हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। तो अब आप लोगों को पता ही है कि सीआरपीसी की जगह ले ली है बीएनएसएस में, और आज के लेक्चर में हम सीआरपीसी सेक्शन 156 को अब पढ़ने वाले हैं बीएनएसएस की सेक्शन नंबर 175 में। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि पुलिस की अन्वेषण करने की शक्तियों में क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि बीएनएसएस के सेक्शन नंबर 173 में एफआईआर के रिगार्डिंग प्रोविजंस किए गए हैं, और एफआईआर के रिगार्डिंग प्रोविजंस में एक्सप्रेसली ये मेंशन किया है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफेंस कहाँ हुआ है, पुलिस अधिकारी कहीं पर भी किसी भी पुलिस स्टेशन का पुलिस अधिकारी उस एफआईआर को लॉस कर सकता है। मतलब 0 एफआईआर की रिगार्डिंग एक्सप्रेस प्रोविजन दिए हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी पुलिस अधिकारी एफआईआर को लिख सकता है, ठीक है, एफआईआर को लिख सकता है, और लिखने के बाद में उसको जिस पुलिस थाने के पास में उसका जुरिस्डिक्शन है उसको फॉरवर्ड कर देता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन की जब अपन बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन वही पुलिस अधिकारी करता है जिसके क्षेत्राधिकार में वो घटना हुई है। तो चलिए आइए जानते और समझते हैं कि अब सीआरपीसी से बीएनएसएस में क्या बदलाव आए हैं। देखिए, सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 156 में हम ये पढ़ते थे कि पुलिस अधिकारी की अन्वेषण करने की क्या शक्तियां हैं इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और अब हम बीएनएसएस के सेक्शन नंबर 175 में पढ़ते हैं कि पुलिस अधिकारी की क्या शक्तियां हैं रिगार्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस अधिकारी को यह अधिकार होता है कि वह बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। ये ऑफेंस सीरियस नेचर के होते हैं, और कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं है इसका पता लगता है शेड्यूल को देख के, चाहे वो सीआरपीसी हो या बीएनएसएस हो। इसके लास्ट में एक शेड्यूल देख रखी है, तो उसको देखकर पता लगता है कि ऑफेंस किस नेचर का होता है, क्योंकि ना तो ये जनता को याद होता है, ना ये लॉ स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली याद होता है, और ना ही ये पुलिस अधिकारियों को याद होता है। तो उस शेड्यूल को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कोई ऑफेंस किस नेचर का है। तो देखिए, मेजरली यहाँ पे 3 चेंजेस हुए हैं। जो अब 175 बन चुकी है बीएनएसएस की, वहां पे मेजरली 3 चेंजेस हुए हैं। 3 चेंजेस में पहला चेंज ये है कि क्लॉज नंबर 1 के साथ में अब एक प्रोवाइजो जोड़ दिया गया है। दूसरा चेंज ये है कि जो क्लॉज नंबर 3 है, क्लॉज नंबर 2 बिल्कुल वैसा का वैसा है। देखिए, वहां पे क्या था, सीआरपीसी में टोटल 3 क्लॉजेस थे, अब बीएनएसएस में टोटल 4 क्लॉजेस आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्लॉज सेम है, डिफरेंस क्या है, एक प्रोवाइजो एक्स्ट्रा है। ठीक है, प्रोवाइजो क्या है अभी जान लेंगे अपन। दूसरा चेंज ये है कि क्लॉज नंबर 3 जो है उसमें जहां पे मैजिस्ट्रेट आदेश देता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वहां पे जो आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, तो वहां पे एफिडेविट होना चाहिए। ये चीज सीआरपीसी में नहीं हुआ करती थी, जो अब बीएनएसएस में डाली गई है, और ये यहाँ पे इंसर्ट की गई है आफ्टर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट था, वो कौन सा है वो भी अपन जानेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एफिडेविट लगाना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ में, तभी मैजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देगा। और तीसरा जो मेजर चेंज है वो आया है एक नया क्लोज नंबर 4 को इंसर्ट किया गया है, जो है रिगार्डिंग द पब्लिक सर्वेंट, कि अगर पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑफेंस कमिट किया है और उस पर परिवाद संस्थित किया गया है, तो मैजिस्ट्रेट उसमें इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कब देगा, वो एक नया क्लोज है। तो टोटल 3 चेंजेस हैं। 2 चेंज यहाँ पे, मतलब 2 तो नए प्रोविजन है जो इंसर्ट किए हैं, और एक ऐसा है जो कुछ एडिशन किया है जो क्लॉज नंबर 3 में है। तो चलिए इसको हम जानते हैं थोड़ा और डिटेल के साथ में। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 175। टाइटल क्या है, संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये सेक्शन हम सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 156 में पढ़ते थे, जो अब हो गया है सेक्शन नंबर 175। पहला जो क्लोज है, ये पहले क्लोज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये सीआरपीसी में भी वही था
कि पुलिस थाने का जो बार्साधक अधिकारी है, जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन है, वो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना, देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अधिकारी को मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है, वो विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट उस मामले को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ये पावर पुलिस अधिकारी के पास में होती है। ये पावर पुलिस अधिकारी के पास सीआरपीसी में थी और बीएनएसएस में भी बरकरार रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 14 के उपबंधों के अधीन है। देखो, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है पुलिस अधिकारी विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, लेकिन उसके पास क्षेत्राधिकार होना जरूरी है। ये यहाँ पे हमें समझना होगा। तो ये प्रोविजन पहले भी सीआरपीसी में था, अब भी है। जो चेंज किया गया है वो ये है, ये प्रोवाइजो न्यू इंसर्ट किया गया है, ये सीआरपीसी में नहीं था। ये प्रोवाइजो कहता है कि जो एसपी है, एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो डीवाईएसपी को आदेश दे सकता है, उससे अपेक्षा कर सकता है कि वो किसी मैटर में इन्वेस्टिगेशन करे। ऐसा वो क्यों करेगा? ऐसा वो करेगा, वो जो ऑफेंस है उसके जो नेचर है और उसकी जो सीरियसनेस है, जो नेचर है और जो ग्रेविटी है, उसको देखते हुए अगर एसपी को लग रहा है कि भाई ये मैटर जो है बहुत ही सीरियस नेचर का है, बहुत ही ग्रीवियस ऑफेंस इसमें है, तो उसके नेचर एंड ग्रेविटी को देखते हुए वो ऐसी अपेक्षा कर सकता है कि भाई इस मैटर का इन्वेस्टिगेशन तो डीवाईएसपी करेगा, एसएचओ नहीं करेगा बल्कि डीवाईएसपी ही करेगा। ठीक है, तो ये एक नया प्रोविजन है जो आप सीआरपीसी में नहीं देखते थे, प्रोवाइजो जो क्लॉज नंबर 1 के साथ ऐड किया गया है। तो पहला मेजर चेंज ये है जो यहां पर किया गया है कि अब एसपी जो है वो डीवाईएसपी से अपेक्षा कर सकता है, सब्जेक्ट टू द नेचर एंड द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, कि वो उस मैटर का अन्वेषण करेगा। उसके बाद में हम आते हैं क्लॉज नंबर 2। क्लॉज नंबर 2 बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। जो आप सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 156 क्लॉज नंबर 2 में पढ़ते थे, वही हूबहू अब सेक्शन नंबर 175 के क्लॉज नंबर 2 में आ चुका है, जहां पर यह बताया गया है कि कोई भी प्रोसीडिंग्स जो पुलिस अधिकारी ने की है उसको किसी भी स्टेज पे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा इस बेसिस पे कि वो पुलिस अधिकारी एम्पावर्ड नहीं था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उसे आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल वही है जो आप सीआरपीसी 156 क्लॉज नंबर 2 में पढ़ रहे थे। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में क्लॉज नंबर 3, यहां पर दूसरा चेंज है। पहला चेंज प्रोवाइजो नंबर 1 और ये है दूसरा चेंज, लिख देते हैं अपन। ये है अपना फर्स्ट चेंज जो हुआ है in BNSS section number 175. This is second change. Clause number 3 पहले भी था, लेकिन इसमें जो एफिडेविट वाला प्रोविजन है ये चेंज किया गया है। तो देखिए धारा 210 ये धारा है BNSS की, और ये धारा क्या है 210, ये वो धारा है जो सीआरपीसी के आप 190 में पढ़ते थे कि कौन सा मैजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा, ये आप सीआरपीसी में 190 में पढ़ते थे, और अब ये सेक्शन बीएनएसएस में आ गई है 210 कि कौन सा मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा। तो धारा 200 के अधीन सशक्त कोई मैजिस्ट्रेट, धारा 173 की उपधारा 4 के अधीन, धारा 173 क्लॉज 4 ये क्या है, सेक्शन नंबर 173 में बताया गया है एफआईआर के बारे में, एंड 173 क्लॉज 4 बात करता है कि जहां पे जो एसएचओ है उसने पुलिस अधिकारी ने अगर एफआईआर लिखने से मना कर दिया तो आप क्या करते हैं, आप एसपी को उस ऑफेंस का सब्सटेंस भेजते हैं बाय पोस्ट। ठीक है, और अगर वो एक्शन नहीं लेता है तो फिर आप जाते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने, तो इस चीज का आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा कि आप एसपी के पास गए हैं और एसपी ने भी एक्शन नहीं लिया है, तब जाके आप आवेदन करेंगे मजिस्ट्रेट के सामने, और मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस अधिकारी को आदेश देगा इन्वेस्टिगेशन करने का। पहले क्या होता था, देखो रूल यही है कि पहले पुलिस थाने के पास, पुलिस स्टेशन जाइए, आप एसएचओ के पास जाइए, उसको लिखवाइए, वो मना करता है तो एसपी, और एसपी भी मना करता है तो आप कोर्ट जाइए। तो कई बार क्या होता है कि बंदे सीधे कोर्ट जाते हैं, है ना, मना कर दे, बोल देते हैं कि हम गए पुलिस स्टेशन, लिखने से मना कर दिया, एसपी ने भी एक्शन नहीं लिया, तो ये होता था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ प्रियंका श्रीवास्तव एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें कहा गया था कि मैजिस्ट्रेट जो है शुड ऑब्टेन एन एफिडेविट फ्रॉम द कंप्लेनेंट,
तो मजिस्ट्रेट जो है उसको एक कंप्लेनेंट जो परिवार लेकर आया है, जो शिकायत लेकर आया है, जो अर्जी लेकर आया है, उसे एक एफिडेविट लेना चाहिए किसके रिगार्डिंग, कि वह एसपी के पास भी गया था, उसने एक्शन नहीं लिया है। तो ये प्रियंका श्रीवास्तव के मामले में कहा गया था और अब ये प्रोविजन बीएनएसएस में क्लियरली डाल दिया गया है कि 173 की धारा 4, तो ये प्रोविजन कौन सा है कि एसपी के पास आप जाएंगे, वो प्रोविजन है कि अधीन किए गए शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन पर, अब आवेदन के साथ वो शपथ पत्र, वो एफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा, उस पर विचार करने के पश्चात और ऐसी जांच, उसको कोई भी जांच अगर लग रही है इंपॉर्टेंट वहां पे, है ना, तो वो करने के बाद में वो क्या करेगा, वो अन्वेषण करने का आदेश देगा पुलिस अधिकारी को। तो यहाँ पे जो एफिडेविट वाला प्रोविजन है ये नया डाला है, जो आप सीआरपीसी में नहीं पढ़ते थे। सीआरपीसी 156(3) जिसमें मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है इन्वेस्टिगेशन करने का टू द पुलिस ऑफिसर बट इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। यहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है वो कौन से ऑफेंस में देता है, ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अधिकारी के पास ये पावर होती है कि इवन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। लेकिन जब एफआईआर लॉज ही नहीं कर रहा है ना, एफआईआर लॉज नहीं कर रहा है और एसपी भी एक्शन नहीं ले रहा है, तो बंदा जाता है मैजिस्ट्रेट के पास में और मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर रहा है इन्वेस्टिगेशन करने का, तो फिर पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करता है अंडर सेक्शन, अब हो गया है 175 क्लॉज 3, जो पहले हुआ करता था 156(3), अब वो हो गया है 175 क्लॉज 3। ये है हमारी सीआरपीसी और ये है हमारा बीएनएसएस। और जो तीसरा चेंज है जो किया गया है वो है ये थर्ड चेंज, इसमें डाला गया है क्लॉज नंबर 4। क्लॉज नंबर 4 क्या है, क्लॉज नंबर 4 में सबसे पहले बोला है धारा 210 के अधीन, ये कौन सा है, ये है सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 190। मैं इसे सीआरपीसी से कंपेयर करते हुए इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि सीआरपीसी आपको याद है, आपके दिमाग पे छाई हुई है, बसी हुई है, याद है आपको, तो इसे कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आएंगे। तो सीआरपीसी के 190 में हम पढ़ते थे कौन सा मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है टू टेक कॉग्निजेंस, तो 210 में वो बताया गया है कि 210 के अधीन जो भी मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है ना, और अगर उसके सामने कोई भी कंप्लेंट आया है अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट आया है, तो उसके प्राप्ति पर, और कंप्लेंट में कैसा है कि उसने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हुए कोई कार्य किया है। Any magistrate empowered under section 210 may upon receiving a complaint against a public servant, यहाँ पे offense किसने किया है, public servant ने, वो भी कब, arising in course of the discharge of his official duties, जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर रहा था उसके दौरान उसने क्या किया है, कोई ऑफेंस किया है, तो वहां पे वो इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर जो है वो कब देगा, सबसे पहले जब उसके पास में उसके सीनियर ऑफिसर से एक रिपोर्ट आ जाएगी जो उन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में होगी। मतलब डायरेक्टली ही वो इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर नहीं देगा, पहले एक रिपोर्ट आएगी जो उसके सुपीरियर पुलिस ऑफिसर ने भेजी है, जिसमें क्या होगा, वो फैक्ट्स होंगे और वो सर्कमस्टांसेस होगा जिसमें वो ऑफेंस हुआ है। एंड सेकेंडली लोक सेवक ने जो कथन किए हैं, जो ऐसी स्थिति के बारे में जिसमें घटना हुई है उस पर विचार करेगा एंड आफ्टर दैट वो इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देगा। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 175 क्लॉज 4 में हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कब देगा, जब ये दो शर्तें पूरी हो जाएगी, जब ये दो चीजें हो जाएगी, है ना, तो उसके बाद में ही वो इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देगा जब ऑफेंस किया गया है बाय अ पब्लिक सर्वेंट, और वो भी कब, जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर रहा था। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे समझ में आ चुका है कि सीआरपीसी सेक्शन, बढ़ते हैं यहाँ पे, आते हैं फ्रंट पेज पे आते हैं, यस, सीआरपीसी के सेक्शन 156 एंड बीएनएसएस के सेक्शन नंबर 175 में क्या डिफरेंस है, 3 क्लोजेस, 4 क्लोजेस और 3 डिफरेंस आए हैं। टोटल डिफरेंस कितने हैं, 3 डिफरेंस है। प्रोवाइजो जो क्लोज नंबर 1 में है, क्लोज नंबर 3 में जो एफिडेविट है, क्लोज नंबर 4 में जहां पे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कब दिया जाएगा, जब ऑफेंस किया गया है बाय अ पब्लिक सर्वेंट।
ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में एक लास्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं कि अगर आप लोगों ने आरजीएस प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, आरजीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो ये बैचेस आप लोगों के लिए है। ये स्पेसिफिकली जजमेंट राइटिंग एंड एसे राइटिंग का बैच है और ये आरजीएस मेंस के लिए कंप्लीट बैच है। और अगर आप एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो एपीओ फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, प्लस टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।